शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, ऑटम सेशन पर आज हो सकता है फैसला। आज होगी उमर कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में तारीख पर चर्चा की उम्मीद। आपको बता दें, 6 महीने के अंदर सेशन बुलाना जरूरी। 29 अप्रैल को खत्म हुआ था पिछला सेशन। स्टेटहुड और रिजर्वेशन पर हो सकती है बहस। तफसीलन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली के ऑटम सेशन के हवाले से अहम बैठक आज हो सकती है। सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सेशन की तारीख तय करने की सिफारिश की जा सकती है। जराये के मुताबिक कैबिनेट एलजी को सेशन बुलाने की सिफारिश करेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत किसी भी 2 सेशंस के दरमियान 6 महीने से ज्यादा का वक्फा नहीं हो सकता। पिछला सेशन 29 अप्रैल को मुकम्मल हुआ था, इसलिए नया सेशन 28 अक्टूबर से पहले बुलाना जरूरी है। इस सेशन में स्टेटहुड और रिजर्वेशन के मसाइल पर बहस होने का इम्कान है। पिछले सेशन में वक्फ बिल पर काफी हंगामा हुआ था, जिसके नतीजे में 3 तजवीज लैप्स हो गई थी। इसके अलावा रिजर्वेशन का मसला भी लगातार उठता रहा। हंदवाड़ा से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद लोन ने भी हुकूमत को निशाने पर लिया था। वहीं डोडा के एमएलए महराज मलिक की हिरासत का मसला भी इस सेशन में गूंज सकता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे, ऑटम सेशन पर आज हो सकता है अहम फैसला। क्या कुछ तफसीलात है, इस हवाले से जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ऑटम सेशन के हवाले से कैबिनेट की जो है मीटिंग होनी थी, जो कुछ देर पहले जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि हमने आज सीएम और डिप्टी सीएम को जो है अभी निकलते हुए देखा है। इनफैक्ट अभी मैं करंटली सिविल सेक्रेटरीट के गेट के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और बताया जा रहा है कि इस खासतौर पर इस आज की इस कैबिनेट मीटिंग में अभी जो रिकमेंडेशन है डेट को लेकर, जो कि असेंबली का जो सेशन शुरू होना है, उसकी जो प्रोविजन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आनी चाहिए। तो उसको लेकर जो है आज कैबिनेट की इस मीटिंग में तजवीज रखी गई है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का एक बीच में एक वक्फा रखा गया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक ये जो असेंबली का जो सेशन जो है उसको शुरू किया जाए। यानी कि डेट्स की जो रिकमेंडेशन है अपनी तरफ से आज कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है और वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जो है हवाले की जाएगी। और अकॉर्डिंग टू दैट जो है उनकी तरफ से इसका रिस्पॉन्स आएगा कि वो 13 तारीख से 20 तारीख में से कौन सा डेट जो है इसके लिए मुकर्रर करते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी सर्कमस्टांसेस होंगी, उसके मुताबिक जो है उसका एक डेट जो है फाइनल किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कल से लगातार जो है कई सारी इस तरह की चंगुइयां हो रही थी कि इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो है किन मुद्दों को लेकर जो है वो डिस्कशन किया जा सकता है। हालांकि वो जो जी बिल्कुल वही जानना चाहते हैं कि इसमें तारीख पर किस चर्चा की उम्मीद है, ये जानना चाहते हैं हम। क्या कुछ चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में? वेल देखिए, जो मीटिंग थी उस मीटिंग में खासतौर पर पहले जो प्राइम जो रिक्वायरमेंट थी वो डेट्स को रिकमेंड करना था कि कब जो है यहाँ पे ऑटम सेशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में जो एक वक्फा जो है वो 6 महीने का रहता है और वो वक्फा ऑब्वियसली जो है क्लोज होने को है। तो अब इसको जो ऑटम सेशन जो है उसको करना लाजमी बन चुका था। लेकिन जो डेट्स की जो कंफर्मेशन है कि यानी कि कब से ऑटम सेशन की जो असेंबली जो है वो कब से शुरू होगी, उसकी जो प्रोविजंस हैं वो एलजी के पास थी। तो पहले कैबिनेट मीटिंग में ये रिकमेंडेशन जो है डेट्स के हवाले से पहले तैयार करना था और आज इसी हवाले से ये मीटिंग की गई, जिसमें अब 13 तारीख से 20 तारीख का जो एक टाइम जो है डेट्स का वो बनाया गया है। अब ये तजवीज जो है बाय डॉक्यूमेंट जो है वो एलजी ऑफिस पहुंचेगी, जहां पे एलजी इस सारी सूरत हाल को देख के इसका एक फाइनल डेट जो है खासतौर पर असेंबली का वो मुकर्रर करेंगे। जी जैसा कि खबरों में बताया जा रहा था कि स्टेटहुड और रिजर्वेशन पर भी बहस हो सकती है, तो ऐसी कुछ बहस देखने को मिली उमर? वेल देखिए, क्योंकि बहस का जो मसला है वो असेंबली में होना है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि असेंबली में किन मामलात को लेकर डिस्कशन हो सकता है, उस मामले को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर जो है इस मीटिंग में कुछ डिस्कशंस हुए। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक है, चाहे आप स्टेटहुड की बात करें, चाहे आप महराज मलिक की बात करें, फ्लड के हवाले से जो रिलीफ या रिहैबिलिटेशन है उसकी अगर हम बात करें, ओवरऑल जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात करें, या जो पैकेज जो है रिलीफ का उसकी अगर आप बात करें, रिजर्वेशंस की बात करें,
कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर जो है मुख्तसरन जो है बातचीत की गई है इस मीटिंग में। लेकिन आने वाले वक्त में असेंबली में किन मामलात को लेकर जो है डिस्कशंस किए जाएंगे, उन सभी चीजों को भी जो है इस मीटिंग में ज़ेर गौर रखा गया। लेकिन अगर हम प्राइमरी लेवल पे देखें तो आज की इस कैबिनेट मीटिंग का सबसे जो मेन मकसद ये था कि जो डेट्स जो है खासतौर पर जो असेंबली सेशन शुरू होना है ऑटम सेशन का, वो कब से शुरू होनी है। और यही आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तारीख से पहले इस सेशन का बुलाना जरूरी है उमर? वेल देखिए, अभी क्योंकि इसमें अभी कुछ टाइम है, क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि इसमें 6 महीने का एक वक्फा रहता है और अभी उसमें कुछ वक्त तो है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे या प्रेयर लेवल पे उसको लेकर जो है पहले ही पहल करना, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आज इसको लेकर जो है कैबिनेट इमरजेंसी हम कह सकते हैं कि इस मीटिंग को बुलाया गया, जिसमें आप डेट्स की जो तजवीज जो है वो एलजी ऑफिस के सामने रखी गई है, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था कि 13 से 20 अक्टूबर का जो टाइम जो है वो अपनी तरफ से तजवीज रखी है कैबिनेट ने, जो कि अब एलजी ऑफिस पहुंचेगी, जिसकी कंफर्मेशन यानी कि 13 तारीख से 20 तारीख के दरमियान कोई भी दिन हो सकता है, या 13 तारीख ही या 20 तारीख ही, या 13 तारीख से 20 तारीख में से कोई भी दिन ऐसा मुकर्रर किया जा सकता है एलजी ऑफिस की तरफ से ऑटम सेशन को लेकर। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर। सीआरपीएफ की खवातीन डेयर डेविल्स बाइकर्स का हाई ऑल्टीट्यूड सफर श्रीनगर से लेह के लिए शुरू हो गया है। लाल चौक से सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने इन जानबाज खवातीन बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कारवान 9 दिनों तक 1400 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करेगा और 1 अक्टूबर को वापस श्रीनगर लौटेगा। इस एक्सपेडिशन का हिस्सा है 32 बहादुर खवातीन, जिनका मकसद है मुश्किल रास्तों को फतह करना और ये पैगाम देना कि औरत हर मुश्किल जमीन और आसमान को जीत सकती है। सीआरपीएफ के आला अफसरान का कहना है कि ये सिर्फ एक बाइक रैली नहीं बल्कि बेबाकी, बुलंदी और जज्बे की मिसाल है। मिलाकर सीआरपीएफ की 32 एलीट बाइक राइडर्स को आज श्रीनगर घटाघर से रवाना किया गया। हालांकि ये 9 दिनों की यात्रा करीबन 1400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर के तय करेंगे और बिल आखिर पैंगोंग लेक के पास इसका इख्तिताम होगा। इस रैली को, एक एक्सपेडिशन को करने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि जम्मू कश्मीर की ख्वातीन में कौम को लेकर जज्बा, उनकी हिम्मत और हौसले को और मजबूत कर रहा है। हालांकि साथ साथ सीआरपीएफ का मानना है कि वो हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो। इसी जेकेएल के लिए मीर उमर, श्रीनगर। शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल T20 टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन आज मेंदर के ऑप हिल स्टेडियम में शुरू हो गया। ये टूर्नामेंट जिला पुलिस पुंछ की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। शहीद डिप्यूटी एसपी मंजीत सिंह की याद में होने वाले इस टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में डीआईजी होमगार्ड जम्मू मोहम्मद इरशाद चौधरी, एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन और कई पुलिस अफसरों के साथ सीनियर शहरी और नौजवान मौजूद रहे। 64 टीम्स राजौरी और पुंछ से इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। नौजवान खिलाड़ियों को खेल का मौका देने के साथ साथ पुलिस और अवाम के दरमियान रिश्ता और मजबूत बनाना ही इस टूर्नामेंट का असल मकसद है। विजेता टीम को 80,000 और रनर अप टीम को 50,000 रुपए के नकदी इनाम के साथ खास अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। ये टूर्नामेंट शहीद की कुर्बानी को जिंदा रखने और नौजवानों को नई राह दिखाने का एक अहम वसीला बन रहा है। देखिए, शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का सेकंड एडिशन आज यहाँ पर इनागोरेट किया गया। पहला एडिशन लास्ट टाइम हमने पुंछ में किया था और सेकंड एडिशन का मैंने डिसाइड किया था कि पुंछ का जो डिस्ट्रिक्ट है बड़ा वास्ट एरिया है इसका, तो हमने अकॉर्डिंगली उसी वक्त डिसाइड किया था कि हम एटलीस्ट इसको मेहंडर और सुरनकोट तक ले जाएंगे। तो सेकंड एडिशन के लिए मैंने मेहंडर को सिलेक्ट किया था और आज सेकंड एडिशन जो शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का है आज यहाँ पर इनाग्रेट हुआ है।
महाराजा हरी सिंह की 130वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू बीजेपी दफ्तर में एक खास सभा का इनकाद हुआ, जहां महाराजा को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा, MP जुगल किशोर, गुलाम अली खट्टाना, MLA विक्रम रंडावा, नरेंद्र सिंह और दीगर लीडर्स मौजूद थे। सत शर्मा ने कहा कि महाराजा हरी सिंह साहब की नफरतों और मुश्किलात के बावजूद किए गए मेहनत और फैसलों की बदौलत ही आज जम्मू कश्मीर भारत का हसीन हिस्सा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ बारी ताकतें महाराजा साहब के खिलाफ साजिश रचा रही है, मगर महाराजा साहब ने हमेशा मुल्क और वतन को तरजीह दी। ये वही है कि आज जम्मू कश्मीर भारत का ताज बनकर चमक रहा है। हम सब जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग बना है तो उसके पीछे महाराजा धीराज की सोच थी। बहुत से नेता ऐसे थे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ के, उन दोनों की सोच कश्मीर को लेकर डिफरेंट थी, लेकिन महाराजा धीराज ने हमेशा से जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा, लेह लद्दाख के बारे में सोचा, गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में सोचा। आज उसी महान विभूति के चलते प्रदेश जो है वो आगे बढ़ा है। हम सब उस महान विभूति को उनके जन्मदिन के ऊपर याद कर रहे हैं एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में। महाराजा हरी सिंह की 130वीं सालगिरह पर LG मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक खास पोस्ट के जरिए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, महाराजा हरी सिंह जी को उनकी जयंती पर सलाम, एक बेहतरीन स्टेट्समैन और तब्दीली के पैगाम देने वाले जिन्होंने आम आदमी की भलाई के लिए तारीखी फैसले लिए। LG ने लिखा, महाराजा की सोच दूर की थी और उन्होंने हमेशा अपने इलाके की भलाई के लिए काम किया। उनका काम और सोच हमें आज भी हौसला देती है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, महाराजा हरी सिंह की 130वीं सालगिरह पर LG मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक खास पोस्ट के जरिए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, महाराजा हरी सिंह जी को उनकी जयंती पर सलाम, एक बेहतरीन स्टेट्समैन और तब्दीली के पैगाम देने वाले जिन्होंने आम आदमी की भलाई के लिए तारीखी फैसले लिए। LG ने लिखा, महाराजा की सोच दूर की थी और उन्होंने हमेशा अपने इलाके की भलाई के लिए काम किया। उनका काम और सोच हमें आज भी हौसला देती है। गाय की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से पुंछ में सनातन धर्म सभा ने गौ रक्षा दल तश्कील दी है। ये ऐलान सनातन धर्म सभा के सदर खेतरपाल शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए किया। शर्मा ने बयान दिया कि इस दल का मकसद गायों की हिफाजत और सनातन धर्म के उनके मुकद्दस दर्जे की रखवाली करना है। हम सभी सनातनियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि बगीची मंदिर पुंछ के अंदर ये हमारी दूसरी मीटिंग थी, जिसके अंदर हम ये चाहते थे कि जो पूरे जिले भर के अंदर गौ माता को लेकर के तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके प्रति एडमिनिस्ट्रेशन को और आम समाज को जागरूक करने के लिए यहां पुंछ के अंदर एक गौ रक्षा दल बनाया जाए। श्री सनातन धर्म सभा पुंछ की अध्यक्षता में आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने पुंछ के अंदर एक युवा, नौजवान, बुजुर्ग सभी को मिलाकर के एक गौ रक्षा दल जो है उसका गठन किया है, जिसके अध्यक्ष के नाते श्रीमान कौशल रैना जी जो हैं वो पूरे जिले का कार्यभार देखेंगे। मुल्क भर में नवरात्रि की रौनक देखी जा रही है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। सुबह से ही मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी जा रही है। ये दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। देवी ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा ने 9 रूपों में दूसरा रूप है। जय माता दी के नारों और भक्ति गीतों की गूंज के बीच नवरात्रि के पहले दिन तकरीबन 10,000 अकीदतमंदों ने माता वैष्णो देवी के पवित्र दरबार में हाजिरी दी। त्रिकुटा पहाड़ियों पर बेस इस दरबार को खूबसूरत सजावट से जगमगाया गया है। पूरा कटरा शहर इन दिनों रूहानी माहौल में डूबा हुआ है। श्राइन बोर्ड ने
9 रोज़ा उत्सव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ भक्तों के लिए मेडिकल स्टेशन, पानी और क्राउड कंट्रोल का पूरा इंतजाम किया गया है। मुल्क भर से आए अकीदतमंद भक्ति गीत गाते और जय माता दी के जयकारे लगाते हुए पवित्र भवन की ओर बढ़ रहे हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि सजावट और इंतजाम दोनों काबिल तारीफ है। इस बीच 43rd छड़ी यात्रा भी जम्मू के रघुनाथ मंदिर से कटरा होते हुए भवन तक पहुंची, जहां अमन और तरक्की के लिए दुआएं की गई। हंदवारा के पुंजवा विलगाम इलाके में जबरदस्त आग का वाकया पेश आया। ताली मोहल्ला में लगी इस आग ने 5 रिहायशी मकानों को राख कर दिया। चश्मदीद के मुताबिक आग अचानक भड़क उठी और चंद ही मिनटों में पूरी बस्ती को अपनी जद में ले लिया। लोग घरों से सामान निकाल भी नहीं पाए और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तमाम टीमें फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि 5 मकान पूरी तरह से जल गए। मकामी लोग कहते हैं कि अगर फायर सर्विसेज देर से पहुंचती तो नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता था। इलाके में अब भी मलबा और आग का मंजर देखा जा रहा है। ये बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि रात को 11 बजे के करीब तकरीबन यहाँ पे ये वारदात हुआ और इससे मसला ये हुआ कि 3 घर यहाँ पे फुली डैमेज हो गए और इनके काउ शेड भी शायद 3-4 थे तो वो भी डैमेज हो गए। इसमें जो मेनली जो 2 घर हैं वो बहुत बड़े हैं और एक घर थोड़ा छोटा है और 3 काउ शेड है जो फुली डैमेज हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम आज ही कोशिश करेंगे कि आज इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए जिससे ये थोड़ा सा रहने के लायक हो जाएंगे और उसके बाद इसका प्रॉपर असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट के बाद इनको हम इंशाल्लाह प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद जितना हमसे हो सकेगा उतना इनके लिए केस बनेगा हम फॉरवर्ड कर देंगे। रोड ब्लॉक करने का हमारे पास कोई आज तक कोई आया नहीं था कि हमारे पास ऐसा कोई रिपोर्ट आया हुआ है, बट अगर ऐसा हुआ है तो हम उसके बारे में देख लेंगे ज़रूर कि अगर कोई ऐसा चीज़ हुआ है। आज भी हमारी गुजारिश रहेगी कि आज भी इन जो हमारे भाइयों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, आज भी आप कश्मीरी कौम को ज़िंदा रखते हुए इनकी मदद फरमाए। दूसरा ये कि आपको पता है कि इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता अगर यहाँ जो गली कोच हैं हमारे वो ठीक होती। यहाँ जो कोच आप देखिए जब आप मेन रोड से यहाँ पे आए तो रोड कितना तंग है, यहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचते हैं तो फायर सर्विस की बात ही नहीं है। हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, DC कुपवारा से कि आप मेहरबानी करके यहाँ पे आए, इन गली कोचों का आप जायज़ा लें। जी जैंड के लद्दाख में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज मंजर। इस वक्त हम मौजूद है सरहदी ज़िले कुपवारा के पुंजवा तैली माले में। जब कल रात देर गई यहाँ पे आग की हौलदार ने 3 मकानों और 3 गौशालों को अपने लपेट में ले लिया। अगर देखते देखते ये आग पूरी तरह से फैल गई और जहाँ पे रातों की देर में तब्दील हो गई। यहाँ पे अगर देख लीजिए 3 मकान जो बुरे तौर पर अक्सर हो चुके हैं और इसमें 3 काउशेड भी। इन लोगों का साफ तौर इल्ज़ाम है यहाँ पे कि अगर विलगाम की जो फायर सर्विस यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे आग मज़ीद फैल सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कुपवारा, मागाम या बाकी एरियाओं से यहाँ पे फायर सर्विस पहुँच पाई है, लेकिन विलगाम की फायर सर्विस यहाँ पे पहुँच नहीं पाई। उन्होंने कहा कि अगर विलगाम की फायर सर्विस यहाँ पे वक्त पर पहुँच पाती है तो शायद ये और मकान बच सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे आग की वारदात ने अपनी पूरी तबाही की। और जी मीडिया के लिए कुपवारा से एजाज मंजर। पुंछ में सेवा पर प्रोग्राम के तहत आज जिला इंतजामिया ने युवा सेवा और खेल महकमे के साथ मिलकर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। ये दौड़ कौमी यकजहती, फिटनेस और समाजी जिम्मेदारी का पैगाम लेकर निकाली गई। खेल स्टेडियम पुंछ से शुरू होकर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंची इस रैली में तलबा, समाजी कारकुन, खिलाड़ी, सरकारी अफसरान और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ADC ताहिर मुस्तफ़ा मलिक ने इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रोग्राम में ADC ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के ये प्रोग्राम न सिर्फ तन मन को सेहतमंद रखते हैं बल्कि हुब्बुल वतनी और समाजी एकता के जज्बात भी जगाते हैं।
गुरेज के कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस में आज बांडीपोरा 1 और गुरेज के केवीके की मीटिंग हुई। इसकी सदारत स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर गनाई ने की। इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री महकमे के अलावा दीगर मुतल्लिक महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर तारिक और डॉक्टर हिलाल ने पिछले साल के काम के बारे में बताया। किसान ट्रेनिंग, बीज बांटना, जानवरों की देखभाल जैसे काम हुए। अगले साल के लिए नई फसलें, छोटे बड़े बागात और गांवों के नौजवानों के लिए नौकरी के मौके बनाए जाने की योजना बनी। प्रोफेसर नज़ीर ने कहा कि गुरेज का मौसम और ख़ास फसलें जैसे कालाजीरा, आलू और मक्काई बहुत अहम हैं। गुरेज का केवी के मुल्क में बेहतरीन है, खासकर ऑर्गेनिक खेती और नई टेक्निक के लिए। बताने में खुशी है कि हमने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के इस गुरेज इलाके में जो अपना केवीके इस्टेब्लिश किया, ये हिंदुस्तान के सारे केवीके में एक नुमाया और एक डिस्टिंक्ट केवीके होगा। यहाँ की क्रॉप्स, यहाँ के क्लाइमेट बहुत ही मुख्तलिफ है बाकी मुल्क से और बाकी जम्मू कश्मीर से, और यहाँ के क्रॉप्स भी बड़े यूनिक और डिस्टिंक्ट हैं। खासकर यहाँ का जो काला जीरा है और यहाँ का जो पोटैटो है, मेज़ है, इसी तरह से बाकी जो क्रॉप्स है यहाँ पे। और ख़ास बात है यहाँ पे गुरेज के लिए कि यहाँ का एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। यहाँ के लोग भी बड़े कॉन्शियस है, वो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी इस बात जोर दे रही है कि हम यहाँ के प्रोडक्ट्स को एज ए नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड करके मार्केट में लाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।